निफ्टी ने आज फिर से कल के एनालिसिस को फॉलो किया। मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने लोगों ने प्रॉफिटेबल ट्रेड एग्जीक्यूट किया, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि निफ्टी ने कैसे हमारे 5 मिनट चार्ट के एलियट वेव एनालिसिस को फॉलो किया। हमने कहा था कि निफ्टी में अगर गैप अप होगा तो ये ऊपर जा सकता है, अगर ये 24,352 का लेवल ब्रीच नहीं होता है। और ये भी कहा था अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो निफ्टी नीचे की ओर के मूवमेंट को कंटिन्यू करेगा, क्योंकि यहाँ हमने कल ही आपको बताया था ए, बी और सी नीचे जाना है और सी कहीं भी रहे वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। आज डिटेल में देखेंगे और सीखेंगे वो 5 सब स्ट्रक्चर किस तरह से बना और आपके लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैसे जनरेट हुआ। अगर आपने द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को सीखा है और एलियर वेव एनालिसिस भी जान रहे हैं तो आप प्रॉफिटेबल जरूर रहे होंगे। और इसके अलावा एक विशेष पैटर्न यहाँ पर एलियट वेव ट्रायंगल का आपको आज देखने को मिलेगा, जिसमें वेव ई ओवरशूट हुआ है। तो वो क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको डिटेल में जानेंगे और सीखेंगे। तो उसके लिए वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि द नाइस वर्ल्ड का मकसद है सीखना, न कि टिप्स देना। मैं चाहता हूं आप सीखें और इंडिपेंडेंटली ट्रेड डिसीजंस ले सकें। तो आज के एनालिसिस में सबसे पहले देखेंगे कि आज के दिन में निफ्टी का मूवमेंट कैसा था और इससे क्या अपॉर्चुनिटी मिला ट्रेडर को। और उसके बाद देखेंगे निफ्टी 5 मिनट चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस क्या कह रहा है और निफ्टी में टेक्निकली आगे क्या पॉसिबल है, क्योंकि अभी हम ट्रंप और ईरान को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि आज के इंट्राडे में निफ्टी ने किस तरह का मूवमेंट दिया। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि 2 अप्रैल से एक अप मूव ऊपर की आया और ये 21 अप्रैल को ये वेव 1 कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने 1 2 3 4 5 इस तरह से स्मॉलर फ्रैक्टल को कंफर्म किया था। और यहाँ पर मैंने आपको बैंक निफ्टी में दिखाया था एंडिंग डायगोनल बहुत क्लासिकल वे में बना हुआ था और यहाँ रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बना था। देखिए रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस यहाँ बना था और जिसने सिग्नल दिया कि अब मार्केट में एक करेक्शन आ रहा है। और हमने पिछले दिन के इस करेक्शन को भी पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था और इसमें ए यहाँ कंप्लीट था, बी यहाँ कंप्लीट था और सी नीचे था। तो यहाँ जो सी नीचे जाना था ये मैंने ड्राइंग में आपको बताया हुआ था 1 2 3 4 5 ऐसे होना है। ऊपर अगर नहीं जाता है तो ये नीचे ही जाएगा अगर इस लो को तोड़ता है। तो आज इसने हमारे लिए आसान ही किया कि ये पहला जो कैंडल 5 मिनट का है इसने बड़ा गैप डाउन ओपन दिया और ये जो हिस्टोरिकल वर्जिन सीपीआर रेंज है इसके नीचे ये खुला और इसमें बॉलिंजर बैंड के साथ आप देखिए लोअर बॉलिंजर बैंड से पूरी तरह से बाहर था। इसलिए मैंने सुबह ये कमेंट लिखा अपने लिए कि RSI 15 है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, यानी यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है।
हमने कहा था मार्केट को नीचे जाना है, लेकिन सेटअप जानना ज़रूरी है। तो यहाँ क्या सेटअप बना था, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, वीडियो भी शेयर किया हुआ है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में है कि गैप को कैसे ट्रेड करते हैं। गैप डाउन एंड बाय सेटअप यहाँ पर बना, जो द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है। मैंने गैप के बारे में भी बताया हुआ है। गैप डाउन एंड बाय सेटअप बना और यहाँ पर सुपर ट्रेंड फ्लैट था, मिनिमम ये टारगेट था। तो ये यहाँ जाने के बाद, उसके बाद जो है आपको इंतजार करना था शॉर्ट सेटअप का। यहाँ शॉर्ट करना आप अभी देख के बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर पैसा बना होगा, लेकिन ये रिस्की है, क्योंकि आप यहाँ देखिए बॉलिंजर बैंड, इसको मैं मिटा देता हूँ। कल का ड्राइंग जो आपको दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। ये आज का इंट्राडे सीपीआर था, इसको मैंने कलर किया है जानबूझ के, ताकि ये दिखने में लाइव मार्केट में आसानी हो। अब ये आप देख सकते हैं, तो ये बाउंस हुआ, इसको कैसे प्रिडिक्ट कर सकते थे? इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आप टूल लगाते, देखिए ये 50% और 61.8% के बीच तक ये गया और यहाँ से फिर ये अपने मेन ट्रेंड जो कि डाउन है उसको फिर रिज्यूम किया। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है और ये जोन है गोल्डन जोन, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। तो सब चीज़ को मिलाएंगे तो ये इजी ही लगेगा और इस तरह से ट्रेड अगर आप करते हैं तो हायर प्रोबेबिलिटी होता है। ध्यान रहे, कभी भी कोई गारंटी नहीं होता है। और इसमें ये सुपर ट्रेंड का मेरा जो कंसेप्ट है, द नाइस वर्ल्ड कंसेप्ट इज, अगर सुपर ट्रेंड फ्लैट है तो ये जस्ट ऑपोजिट काम करेगा। जैसे फ्लैट एंड बिलो द कैंडल्स मींस दिस सुपर ट्रेंड विल अट्रैक्ट दिस कैंडल्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये यहाँ नीचे आया, ट्रेंडिंग जब तक ना हो तब तक वो जो है ऐसा नहीं। जैसे यहाँ पर ट्रेंडिंग था सुपर ट्रेंड 22 अप्रैल को और नीचे की ओर था तो प्राइस भी नीचे गया, लेकिन यहाँ देखिए इस केस में ट्रेंडिंग नहीं था, इसके ऊपर था, तभी ये बुलिश नहीं। यहाँ देखिए सुपर ट्रेंड के नीचे में ये कैंडल था, लेकिन ये फ्लैट था, तो ये प्राइस उस लेवल तक मिनिमम गया और जो कि इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो मल्टीपल चीज यहाँ था और मिड बॉलिंजर बैंड भी था। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि बाय, अगर आप हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी बाय करना चाहते हैं और स्मॉलर स्टॉप लॉस के साथ, तो आपको लोअर बॉलिंजर बैंड में बाय सेटअप ढूंढना है। जैसे यहाँ बाय करते आपका स्टॉप लॉस छोटा होता, उसी तरह से ये अपर बॉलिंजर बैंड यहाँ ऊपर है। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि ये नीचे नहीं आके ये ऊपर की ओर ही चलता चला जाएगा। तो यहाँ स्टॉप लॉस इसलिए हमेशा जरूरी है। लेकिन आपको ये मौका मिला बाद में। अब देखिए किस जगह यहाँ प्राइस ने हायर हाई बनाया, सॉरी प्राइस नहीं, आरएसआई ने यहाँ हायर हाई बनाया। एट द सेम टाइम आप यहाँ देखिए प्राइस ने लोअर हाई बनाया। इंडिकेटर्स में हटाता हूं तो आपको ये दिख जाएगा, यहाँ से यहाँ लोअर हाई। एट द सेम टाइम आरएसआई ने यहाँ पर हायर हाई बनाया। तो ये क्या हुआ, दिस इज हिडन बियरिश डाइवर्जेंस। अब इसमें देखिए फिर इंडिकेटर लगाते हैं। अब ये इसको थोड़ा सा और फेड कर देता हूँ, इस लेवल के नीचे चला गया है। तो अब यहाँ पर देखिए ये अपर बॉलिंजर बैंड है, ये बॉलिंजर बैंड है। इस जगह में प्राइस ने क्या किया है, ये इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है और यहाँ आप देखिए सुपर ट्रेंड नीचे फ्लैट है, ये ट्रेंडिंग नहीं है।
मतलब इस प्राइस को नीचे की ओर खींच के उतारेगा। ये एक आपका हो गया जो बता रहा है बियरिश है। दूसरा ये कैंडलस्टिक पैटर्न, तीसरा हिडन बियरिश डाइवर्जेंस, चौथा अपर बॉलिंजर बैंड। तो इतना कंफर्मेशन आपको मिला इसमें। और अगर आपने एलियट वेव जो हम लोग बात करते हैं, एलियट वेव अगर आप जानते हैं तो आपने इसको मैं बाद में डिटेल में बात करूँगा। तो ये यहाँ से 1, 2 अगर बात किए थे, ये 3 है, तो ये 4 है, इसके बाद 5 नीचे आना है। तो यहाँ शॉर्ट करते तो ये आपका रिवार्ड होता। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे 5 मिनट चार्ट पर एलियट वेव एनालिसिस, और आज इसमें विशेष सीखने के लिए है, तो उसको ध्यान से देखिए और सुनिए। निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में अब देखिए, आप ध्यान दीजिए कि मैंने आपको बताया था 2 अप्रैल से इसमें रिवर्सल आया है। 2 अप्रैल को जो लो बना 22,182, इसके बाद मार्केट में ऊपर की ओर इम्पल्स वेव बना, जिसमें 1, इसके बाद 2, ये 3, ये 4 और यहाँ तक ये 5, और इस तरह से ये आपको माइक्रोवेव 1 यहाँ कंप्लीट हुआ। तो 1 के बाद एक करेक्शन आना है, और वो करेक्शन होता है 2। तो ये 2 बनना है, तो 2 बनना है नीचे, तो ये बनेगा ए, बी और सी। तो ए देखिए कंप्लीट हो चुका है 22 अप्रैल को ही। इसका लो था 24,352। यहाँ पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बना था, और मैं आपको बार बार बताता हूँ कि डाइवर्जेंस भी बहुत बार फेल होता है डिपेंडिंग अपन एलियट वेव स्टेटस। तो यहाँ पर ए, बी, तो सी नीचे ही आना है, ये मैंने ड्राइंग किया हुआ था। तो इसको अभी आप देखिए, ये बी में ए, बी, सी कंप्लीट है, तो सी में यहाँ 5 सबवेव होना चाहिए। तो 1 और 2 कल ही कंप्लीट था, 3 का अर्ली पार्ट था, और आज मार्केट ने बड़ा गैप डाउन ओपन दिया। तो मैं बार बार आपको बताता हूँ, एलियट वेव का गाइडलाइन है कि वेव 3 यूजुअली स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट होता है 1, 3 और 5 सबवेव्स में। तो ये स्ट्रॉन्ग जो मोमेंटम था, इसने रिटेलर को मौका नहीं दिया शॉर्ट करने का। जिन्होंने यहाँ पर 2 में शॉर्ट किया था पोजिशनल, उसके लिए तो सही है, लेकिन मैं पोजिशनल ट्रेड नहीं करता हूँ, वॉलेटिलिटी बहुत है। ये अलग बात है कि एनालिसिस सही हो रहा है, लेकिन कभी भी ये समझना कि आप 100% सही प्रेडिक्शन कर सकते हो हमेशा, वो सबसे बड़ी गलती होती है। आप अपने रूल्स को, गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कीजिए, और मार्क डगलस के बात को याद रखिए कि एनीथिंग कैन हैपन। इफ एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, यू हैव टू मैनेज योर रिस्क। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना है। पोजिशनल ट्रेड अगर आप करते हैं तो आपको हेजिंग स्ट्रेटेजी आना चाहिए, नहीं तो पोजिशनल ट्रेड नहीं कीजिएगा। तो ये वेव 3 उसमें कंप्लीट हुआ,
वेव 4 में सीखने की चीज़ है। वेव 4 का ये जो इस तरह से रिट्रेसमेंट हुआ, ये फिबोनाची में मैंने आपको बताया भी था। गोल्डन ज़ोन में ये गया 50% और 61.8% के बीच में जाके वहाँ से वापस मुड़ा। इसको मैं हटा देता हूँ। बहुत तरह का ड्राइंग यहाँ पे आपको दिख रहा है, कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे हिडन बियरिश डाइवर्जेंस बना जिसने इस मूवमेंट को कंफर्म किया। यहाँ पे आपको एक विशेष चीज़ दिख रहा है, ये वेव 4 जो है, ये एलियट वेव ट्रायंगल इसने बनाया। एलियट वेव ट्रायंगल मतलब ए, बी, सी, डी, ई। इसमें विशेष क्या है? ये जो हमने ऐसे ट्रेंड लाइन खींचा, इसमें वेव ई जो है ओवरशूट कर गया इस ट्रेंड लाइन से। इसमें नहीं तो देखिए, ए इससे छोटा है बी, इससे छोटा है सी, इससे छोटा है डी, और ये इससे छोटा यहाँ होता, लेकिन यहाँ कई लोगों को इसने ट्रैप किया होगा, ओवरशूट किया। और ये मैं आपको बता दूं, दिस इज पॉसिबल। यहाँ पे देखिए, मैंने गूगल को पूछा क्या सब वेब ई जो है ट्रेंड लाइन के बियॉन्ड में प्रोजेक्ट कर सकता है। अगर आपको ये दिख रहा हो तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा समय दीजिए, इसको देखिए। Yes, subwave E in an Elliott wave triangle, that is A, B, C, D, E, can and frequently does project beyond, that is overshoot the trend line connecting A and C, while wave E in a contracting triangle often marks the end of the pattern. It frequently breaks through the boundary line before reversing, sometimes to catch stop losses. इसका मतलब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ क्या हुआ होगा कि इस जगह में देखिए, ये यहाँ से डाउन जैसे आया, एक रिट्रेसमेंट आया, कुछ लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया होगा, और जिन्होंने यहाँ शॉर्ट किया होगा तो उनका स्टॉप लॉस इस लेवल में होगा। और जो लोग इसको जान रहे हैं कि एलियट वेव ट्रायंगल बन रहा है वेव 4 का, तब उनके हिसाब से ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई है। तो इस हिसाब से जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया उनका भी स्टॉप लॉस इधर ऊपर में रहा होगा कहीं। और मार्केट मूवर्स ने क्या किया देखिए, यहाँ स्टॉप लॉस हंटिंग किया। बाकी जगह देखिए छोटा छोटा कैंडल था, यहाँ अचानक आपको दो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल मिले। यहाँ पर ये स्टॉप लॉस हंट हो गया जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया था। लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट पर जिन लोगों ने बाय किया उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? 24,200 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे में नीचे। तो उनका भी स्टॉप लॉस हंटिंग फिर हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ बना है इवनिंग स्टार पैटर्न। तो ये आपने देखा कि मार्केट में किस तरह से मूवमेंट होता है। तो इन सभी कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए मैंने द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी डिजाइन किया है। उसमें आप थोड़ा सा कम झमेले में समझ सकते थे कि यहाँ जो है शॉर्ट सेटअप है, क्योंकि यहाँ हिडन बियरिश डाइवर्जेंस बना एट अपर बॉलिंजर बैंड, जिसमें आपको ये इवनिंग स्टार पैटर्न भी बना। तो आज का एलियट वेव एनालिसिस का लर्निंग ये है कि एलियट वेव ट्रायंगल में सब वेव ई जो है इस तरह से ओवरशूट कर सकता है। तो ये नया लेसन है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए, और मेरा मकसद यही है कि हम लोग कुछ सीखें। टिप्स देना मेरा मकसद नहीं है। तो ये वेव 4 यहाँ कंप्लीट हुआ, तो फिर
नीचे वेव 5 आना है। वेव 5 क्या है? एक इम्पल्स वेव, इम्पल्स या डायगोनल हो सकता है, मतलब कि ये मोटी वेव है। 5 सब वेव स्ट्रक्चर होता है और इसमें आप देखिए क्लियरली दिखेगा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यानी लगभग ये वेव 5 भी कंप्लीट है। थोड़ा बहुत नीचे आ भी सकता है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से 21 अप्रैल से ए, बी और सी देखते हैं तो ये हमारा कंप्लीट है। और अगर ये एनालिसिस हमारा सही है तो मार्केट को एक रिवर्सल मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूं मिलना चाहिए, नो गारंटी। यानी हल्का सा गैप डाउन या गैप अप जो है फिर मार्केट को ऊपर की ओर ले जाने में सक्षम होगा। नीचे के लिए अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। अगर नीचे 24,000 का लेवल टूटता है, ये 24,000 का लेवल जहां पर आप ये आसमानी कलर का बैंड भी देख रहे हैं, 24,024 से लेके 23,964 का ये वर्जिन सीपीआर का एक्सटेंशन है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक हम लोग इसके ऊपर हैं, मैं अभी मार्केट में ओवरऑल बुलिश ही हूं। लेकिन इसके नीचे अगर क्लोज करेंगे कंटिन्यूअसली, और कल चूंकि वीकली कैंडल का आखिरी दिन होगा, कल ईओडी में ये हमें और कंफर्मेशन मिलेगा। कल का जो ईओडी के बाद हम लोगों को दिखेगा वीकली कैंडल, अगर वो बुलिश होता है मतलब मेन ट्रेंड ऊपर ही है। तो उम्मीद है आज का ये लर्निंग वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखे हैं, जिसमें एलियट वेव ट्रायंगल विथ ओवरशूट ऑफ सबवेव ई मैंने आपको बताया, और आपने माइक्रो फ्रैक्टल्स देखे एलियट वेव एनालिसिस में 5 मिनट चार्ट में। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।